हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश से प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं फोटोन कहते हैं उसे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा? प्रकाश तरंग का सिद्धांत तो किया गया था हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना मतलब यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण जो होती है, ध्रुवीकरण की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेमाल्डी। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो किए थे आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। कौन सी घटना? तो ध्रुवन में जो है, ध्रुवन की घटना जो है प्रकाश में भी नहीं घटित होती है, ध्वनि में भी नहीं घटित होती है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना जो है विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो करता है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो सूर्य का जो है ऊर्जा निकलने से किस द्रव्यमान में किस दर से कमी हो रही है? तो हो रही है 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकेंड के दर से कम हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अगर प्रकाश की गति तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रहता है। जल
कांच व हीरे में प्रकाश की चाल क्रमशः होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होंगी इन तीनों में, जल में, फिर होंगे कांच में, फिर हीरे में होंगे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल, कांच, हीरा। मतलब जितना घना माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होंगे। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग पूछ रहा है तो ये 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 13 सेकेंड में मिलेंगे, कहीं कहीं 8 मिनट, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिलेंगे। तो अप्रॉक्स में 8 मिनट लगते हैं। प्रकाश का वेग है, प्रकाश की वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की वेग। यही अगर किलोमीटर में होता तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का देता है, मतलब कौन सा भाग दिखाई देता है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दिखाई देता है किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। 460 सेकेंड का मतलब हो गया 7 मिनट 40 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। चंद्र ग्रहण घटित होती है, चंद्र ग्रहण घटित कब होती है? चंद्र ग्रहण होते हैं पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो पानी से भरा हुआ बर्तन या बाल्टी या लोटे में यदि सिक्का रख देते हैं तो वो उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका वजह क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? जब पानी में लटका कर अगर कोई आदमी पैर बैठता है तो उसको छोटा या उठा हुआ पैर क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसका व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के कारण ये जो होता है इंद्रधनुष के समान 7 रंग दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल का कोई भी चीज़ जो है ऊपर उठाया हुआ दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? तो यह भी वही वजह है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबी हुई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है? जब पानी में अगर छड़ डूबा होता है तो ये ऐसा नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो वास्तव से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका वजह होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ये यहाँ जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की तरफ हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। कैसा होता है? सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ ये जो होता है आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका, जिसको मिरेज कहते हैं,
बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी भी जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो भी अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो? यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच मतलब चमकीला प्रतीत होता है। चमकीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकीला प्रतीत होता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं? वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर जो होते हैं इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष में कितने रंग देखे जाते हैं? तो 7 रंग दिखे जाते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दृष्टि का एक दोष दृग दृष्टि है जिसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। नहीं, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। सही है। दृग दृष्टि दोष में जो होता है निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाती है, नहीं, गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सेम सवाल 2 बार हो गया है रिपीट। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है? तो करता है अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है। सबसे कम मतलब वो प्रक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन से इसकी व्याख्या की जा सकती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका वजह है, इसका कारण परावर्तन है। सूखा बालू में अधिक परावर्तन होता है।
पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।